प्यारे विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने लिमिट और लिमिट का जो कॉन्सेप्ट था सततता और अवकलनीयता वो समाप्त करा था। वो इसलिए करा था क्योंकि लिमिट आपने 11th में पढ़ी थी, वह उसी का पोर्शन था, जिसलिए उसको आपने आगे जारी कर दिया। अब हम चैप्टर 1 पर आते हैं और हमारा चैप्टर 1 क्या है? संबंध और फलन। इसको कक्षा 11 में भी आप पढ़ चुके हैं। क्रमित युग्म आपने कार्तीय गुणनफल निकालना सीखा था, वहीं से हम संबंध की बात करते हैं। क्रमित युग्म क्या होता है? ए और बी के साथ एक क्या होता है? जोड़ा होता है, जिसमें ए बी के बाद कॉमा लगाकर लिख देते हैं। यहाँ पहला ए किसी एक समुच्चय का अवयव होता है तथा बी किसी दूसरे समुच्चय बी का अवयव होता है। कार्तीय गुणनफल में आपने पढ़ा था ए क्रॉस बी इक्वल टू होता है क्रमित युग्म ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए तथा बी बिलोंग्स टू ए किसी समुच्चय ए का सदस्य है तथा बी समुच्चय बी का सदस्य है। युग्म में पहला जो नंबर था वो प्रथम घटक कहलाता है, दूसरा नंबर द्वितीय घटक कहलाता है। इसको हम लिखते हैं ए रिलेटेड बी, यानी आर का मतलब क्या है? हमारा कोई एक संबंध है, यानी एक नियम है, ए बी के साथ किसी नियम द्वारा जुड़ा हुआ है। जैसे ए समुच्चय हमने ले लिया राम लक्ष्मण कृष्ण का, बी समुच्चय ले लिया सीता और रुक्मणी का। तो अगर हमने इससे इसको रिलेशन को आपस में जोड़ा तो इसका जो युग्म बनेगा वो राम का सीता के साथ होगा, लक्ष्मण का उर्मिला के साथ होगा, कृष्ण का रुक्मणी का होगा, क्योंकि पहले समुच्चय में पति हैं, दूसरे समुच्चय में पत्नी है। तो ए किस संबंध द्वारा जुड़ा होगा? ए जो है बी का पति होगा, अर्थात ए हस्बैंड ऑफ बी। ओके, तो परिभाषा क्या होगी इसकी कि समुच्चय ए से समुच्चय बी में कोई संबंध आर ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय है, तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर करेगा, संबंध में जाएगा केवल और केवल यदि ए रिलेटेड बी, यानी आर ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। यहाँ क्या होगा? ए से बी में एक संबंध होगा। अगर कोई संबंध ए बी के साथ कोई उस नियम द्वारा संबंध नहीं होता तो हम आर को काट देते हैं और इसको कहते हैं ए डज नॉट रिलेटेड बी, यानी ए बी के साथ कोई संबंध नहीं रखता, अर्थात इसका युग्म आर में नहीं होगा। ओके, अब संबंधों की संख्या ए समुच्चय में एम अवयव है तथा बी समुच्चय में एन अवयव है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए क्रॉस बी में उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी? 2 की पावर mn। तो ए से बी में संबंधों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 2 की पावर mn। ओके, तो यदि हमें उसके संबंध निकालने हैं तो दोनों में कितने कितने अवयव हैं? दोनों अवयवों का गुणा करिए, 2 के ऊपर घात लगा दीजिए, तो हमारे उसमें कुल संबंधों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब संबंधों के प्रकार, पहला है रिक्त संबंध। रिक्त संबंध का मतलब कोई संबंध ना हो, अर्थात फाई सबसेट हो ए क्रॉस बी का। ठीक है, यह सबसे छोटा संबंध होता है। सार्वत्रिक संबंध, जिसको यूनिवर्सल कहते हैं, और यूनिवर्सल में क्या होता है? सारा का सारा उसमें ही मिल जाए, अर्थात ए क्रॉस बी का ही सबसेट हो। यह संबंधों में सबसे बड़ा संबंध कहलाता है। रिक्त संबंध का अगर हम उदाहरण देखें, एग्जाम्पल, तो ए कोई है जो 3,7 है जिसमें अवयव, और आर ए क्रॉस ए कॉमा बी, यहाँ ए बिलोंग्स टू ए तथा बी बिलोंग्स टू बी है, और एक नियम दे रखा है कि ए प्लस बी को अगर हम जोड़ें तो एक विषम संख्या आती है। तो हम ए क्रॉस ए को निकालें तो 3,7 का क्रॉस 3,7 के साथ कार्तीय गुणनफल निकालेंगे, तो पहला इसके पहले से जुड़ेगा, पहला दूसरे से जुड़ेगा, दूसरा पहले से जुड़ेगा और दूसरा दूसरे से जुड़ेगा। इस तरीके से आपके ये जोड़े मिलेंगे। अब हमने इस नियम को लगाया ए कॉमा बी को, ए प्लस बी को, तो हमने इनको जोड़कर देखा तो 3 में 3 जोड़ा 6,
3 में 7 जोड़ा 10, 7 में 3 जोड़ा 10, 7 में 7 जोड़ा 14। ये जोड़ कैसा आता है आपका? सम संख्या आता है। आपको चाहिए क्या? विषम संख्या। क्या चाहिए? विषम संख्या। और ये कैसी प्राप्त हो रही है? संबंध। अर्थात इस ए क्रॉस ए कैसा रह जाएगा? खाली रह जाएगा। अर्थात ऐसा कोई संबंध प्राप्त नहीं होगा जो विषम दोनों जुड़कर विषम संख्या प्राप्त हो। तो ये कहलाता है रिक्त संबंध। ठीक है छात्रों, ध्यान रखो, एक ऐप है जिसका नाम है टीचमिंट। ये 12 MB का है। ठीक है ना, पढ़ाई के लिए बहुत अनुकूल है। इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। ओके। और डाउनलोड करने के बाद हम कोशिश करेंगे कि जून में टीचमिंट से ही क्लास को लें। ठीक है ना, यह इसमें बहुत सारे फंक्शन हैं और डाटा भी इसमें कम यूज होता है। तो इसलिए आप इसको, ठीक है ना, डाउनलोड कर लीजिए। फिर मैं आपको लिंक भेज दूँगा, आप उसको वो करेंगे, मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। इसमें क्लास की अटेंडेंस भी लग जाएगी कि कितने बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आज की अटेंडेंस क्या रही है। ओके।